सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और सारा घर और सारा सम्मान प्रभु परमेश्वर को मिले। इस वक्त हम भजन संहिता 119 अध्याय में हैं और जब भी कभी हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अद्भुत रूप से कहीं न कहीं हमको ब्लेस करता है। सो आज हम 89 पद से आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहे हैं। सभी लोग निकाल लीजिएगा भजन संहिता की किताब 119 अध्याय उसका 89 पद। यस। हे यहोवा, माइक माइक तक स्थिर रहता है। बहुत ज्यादा भी नहीं। हाँ, फिर से पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, हे यहोवा, तेरा वचन सदा तक स्थिर रहता है। कब तक? एक और बाइबल की भाषा उसके लिए यूज की गई है, उसका नाम है युगान युग, एवरलास्टिंग। परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है। सदा के लिए की जगह जो है वो है एवरलास्टिंग, यानी युगान युग के लिए। प्रेज गॉड। आमोस नबी ऐसा कहते हैं कि अंत के दिनों में लोगों को परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी। परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो न कभी सड़ता है, न कभी मरता है, न कभी टूटता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। हम एक बीज को जब भूमि के अंदर बोते हैं तो लगता तो है कि ये बीज कुछ भी नहीं है। यदि हम उसको पीसने के लिए डाल दिया जाए तो वो बीज एक सफेद प्रकार के पदार्थ को अपने से बाहर निकालते हैं, जिसे हम आटा कहते हैं। किसी भी बीज को यदि पीस दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है और वो अपने लिए एक आटा नामक एक पदार्थ को छोड़ जाता है। परंतु उसी बीज को यदि हम मिट्टी के अंदर डाल दें तो कुछ ही समय के बाद वह अंकुरित होता है और फिर वह छोटे पौधे में तब्दील होता है और उसके बाद एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाता है। परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। कैसा बीज है? अविनाशी का मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला बीज है। और इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोते हैं तो उससे भी वह अंकुरित होता है और वह पौधों में तब्दील होता है, फिर वह एक बड़े वृक्ष में तब्दील होगा और यदि बड़े वृक्ष में तब्दील होगा तो वह फूलेगा भी और फलेगा भी। प्रेज गॉड। क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमने आज किसी बीज को बोया और वो 2 दिन के अंदर उगे, बड़ा हो और फल देना चालू करे? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम बीज को पहले बोते हैं, फिर हम पानी डाल डाल कर उस पौधे को हम बढ़ाते हैं और जब पौधा पेड़ में तब्दील होकर बड़ा हो जाता है तब वह फूलता है और फलता है। परमेश्वर का वचन हमारे पास कई साल पहले आया। शायद यदि आपकी आत्मिक उम्र 15 साल की है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास परमेश्वर का वचन 15 साल पहले आया। यदि आपकी आत्मिक उम्र 25 साल या 20 साल या 30 साल की है तो आप कह सकते हो कि परमेश्वर का वचन आपके पास 20 साल, 25 या 30 या 40 साल पहले आया। परंतु जितने साल पहले परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, उस समय यदि हम इसको बोना सीखते तो आज वो एक बड़ा पेड़ बनता और वो फल देना चालू करता। हमारी समस्या ये रही कि हम किसी दूसरे पर निर्भर रहे कि कोई आएगा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा और वो हमारी समस्या को ठीक करेगा। हमने परमेश्वर के वचन को बोना ही नहीं सीखा।
यदि हम परमेश्वर के वचन को बोना सीख जाते तो आज वह एक विशाल पेड़ बनता और उसमें असंख्य फल लगे हुए होते और उन फलों को हम तोड़ते तोड़ते खाते खाते थक जाते, परंतु अपरंपार आशीषों को हम बटोरते बटोरते थक जाते, इतनी आशीषें होती। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन एक अविनाशी बीज है और इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है। कब तक के लिए स्थिर है? और युगान युग शब्द उसके लिए इसलिए यूज किया जाता है, उसका कोई अंत ही नहीं है या उसकी कोई समय सीमा ही नहीं है। मनुष्य की एक समय सीमा है, 80 साल, कोई 90, कोई 100, कोई 100 पार कर गया तो चमत्कार, ठीक है। मूसा के जमाने में उस उम्र को 120 साल तक बांध दिया गया था कि कम से कम 120 साल होगी, उसके पहले तो लोग 900 साल तक जीते थे। परंतु अब हर एक चीज की एक सीमा है, आयु की सीमा है, परंतु परमेश्वर के वचन की कोई सीमा नहीं है। बाइबल कहती है युगान युग के लिए स्थिर है, यानी उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई कभी समाप्त नहीं कर सकता। जितने लोगों ने इस परमेश्वर के वचन को मिटाने की, हटाने की कोशिश किया, वो हट गए, वो नष्ट हो गए, वो मर गए। खुदा का वचन कल भी था, खुदा का वचन आज भी है और खुदा का वचन कल भी युगान युग तक रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए कैसा है? स्थिर है। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हमको आशीष देने वाला, हमको चंगा करने वाला, हमको जीवन देने वाला, हमारे मार्ग के अंदर उजियाला देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है। और उसको बोना सीखना है। वो हमारी एक बोए जाने वाली एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर हम जितना ज्यादा उसको बोएंगे उतना ही ज्यादा हम फसल काटेंगे बाद में, और मैं लाऊंगा इसको। क्यों परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है? आखिरकार क्यों परमेश्वर ने अपने वचन को युगान युग के लिए स्थिर क्यों किया है, अटल क्यों किया, क्यों अविनाशी बनकर युगान युग के लिए स्थिर है? नंबर 1 उसके 90 पद में लिखा है क्योंकि उसकी सच्चाई, पढ़ेंगे। हाँ, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बोले परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब पीढ़ी से पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जिस बात को वो भजन से तक लेखक बोल रहा है वो भी कह रहा है कि वो भी कभी खत्म होने वाली। क्या कभी किसी की पीढ़ी खत्म हुई? क्या किसी का वंश कभी खत्म हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बिरलाद लाखों में कोई एक ऐसा होता होगा जिसकी वंशावली कभी पैदा ही नहीं हुई, तो वो वंश वहां पर डूब गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी बिब्लिकली भी हमने देखा तो वंशावली कभी खत्म नहीं। आदम की वंशावली चली आई, फिर नूह की वंशावली आई, फिर अब्राहम की वंशावली आई, फिर अब्राहम की वंशावली से लेकर धीरे 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 आगे वंश बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसी दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह की वंशावली आई, यीशु मसीह की वंशावली से हम लोग हो गए, और ये वंशावली बढ़ते गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्या वंशावली कभी खत्म हुई? क्या जनरेशन कभी खत्म हुए? बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो सच्चा है वो भी कभी कभी खत्म नहीं होगा, वो युगान युग के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बना ही रहेगा। जब भी कभी परमेश्वर के वचन की चर्चा होगी, जब भी कभी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देख लो, हमारे नाती पोते भी यदि आएंगे, फिर उनके बाल बच्चे भी आ जाएंगे, जब भी कभी वो परमेश्वर के वचन की चर्चा करेंगे तो वो लोग कहेंगे
कि धरती के ऊपर यदि कोई सच्चा है तो वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। विश्व के कई शास्त्र माने जाते हैं, वो कहानियों के आधार पर माने जाते हैं, इतिहास के आधार पर माने जाते हैं, परंतु उनमें सच्चाई नहीं है। परंतु सच्चाई केवल और केवल परमेश्वर के वचन में है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सच्चा जानकर विश्वास करते हैं तो वो सच्चाई के साथ हमारे साथ काम करना चालू करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना, उसको समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर इसलिए है क्योंकि उसका वचन सच्चा है। कैसा है? सच्चा है। हालेलुया। सब लोग बोलो परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। वो वचन ही है जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, वो वचन ही है जिसने हमको प्रभु के प्रेम में लाया, वो वचन ही है जिसके द्वारा हमने यीशु की मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की चर्चा सुनी। वो वचन ही है जिसने हमको हमारे पापों को क्षमा करने का कारण बना। वो वचन ही है जिसने आज हमको आशीष दिया। वो वचन ही है जो हमको चंगाई देता है। वो वचन ही है जो हमको अद्भुत आशीषों में लेकर के चलता है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन, सब लोग बोलो परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है? नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। नंबर 2, 86 में आ जाओ। हाँ, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। आज्ञा यानी वचन। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। कैसा है? विश्वास योग्य। हेलो हेलो हेलो। परमेश्वर का वचन कैसा है? विश्वास योग्य है। हम किसी मनुष्य पर विश्वास करें या ना करें, किसी बड़ों के ऊपर विश्वास करें या ना करें, धरती के लोगों के ऊपर विश्वास करें या ना करें, हम हकीकत क्या है उस बात के ऊपर विश्वास करें या ना करें, दुनिया क्या कहती है उस पर विश्वास करें या ना करें, हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं उन पर हम विश्वास करें या ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। हालेलुया, विश्वास योग्य है। यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को किसी काम के लिए उपयोग में लाने की कोशिश किया है तो निश्चित ही तौर पर वो वचन हमारे लिए काम में आएगा। निश्चित ही तौर पर वो वचन हमारे लिए आशीष को लेकर के आएगा, फलवंत होगा। क्योंकि यदि हमने सही उपयोग करना वचन का सीख लिया है तो वो वचन विश्वास योग्य वचन है, उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है, उसकी आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, उसकी वाचाएं विश्वास योग्य है, उसका हर एक वचन विश्वास योग्य है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा ही अद्भुत कामों को किया। उसने केवल बोला दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकली। उसने बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, चंगे हो गए। उसने बोला जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए ऐसा हो जा, और वैसा ही हो गया। उस सूबेदार भी यीशु मसीह के पास आया था कि उसका नौकर लकवे के रोग से चंगा हो जाए, और वो चाहता था कि प्रभु को अपने घर लेकर के जाए। लेकिन यीशु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उस वचन को लेकर के गया, क्योंकि सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया। और उस वचन को लेकर जब सूबेदार गया तो उसने देखा कि उसका नौकर घर में चंगा था, खड़ा था, बिल्कुल काम कर रहा था, खाट के ऊपर बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब है उस सूबेदार ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। कैसा है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। एक बात बहुत ध्यान से सुनेगा। सोमवार से शनिवार हमारे पास बहुत सारी बातें आती है,
बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं और हम उन शब्दों में यानी सांसारिक माहौल में ढल जाते हैं। लेकिन एक रविवार का दिन होता है जहां हम एक अद्भुत भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं और जो भोजन रविवार के दिन हमको मिलता है उसको मानो वो पूरे सप्ताह भर का हमारा भोजन है, एक हफ्ता का भोजन है। और इसलिए उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, विश्वास करें, कबूल करें और उसके अनुसार करें, क्योंकि वही है जो हमको अद्भुत आशीष से प्रदान करता है। कारण क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है। क्यों है? नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। नंबर 2, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य। नंबर 3, 111 पर, सॉरी 111 नहीं, लास्ट में क्या है? 96। एक मिनट, लास्ट वाला पढ़ लेते चले। 96, हाँ जी। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है हाँ उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, हाँ हाँ। परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। सब लोग बोले तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। अपने पड़ोसी का हाथ मिला के बोले तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है। नंबर 1, क्योंकि वह सच्चा है। नंबर 2, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। नंबर 3, क्योंकि उसका विस्तार बड़ा है। क्या है उसका विस्तार? फिर से बोलो, उसका विस्तार बड़ा है, बड़ा है, अद्भुत, बहुत बड़ा है। यूहन्ना अपने गॉस्पेल में ऐसा लिखता है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए यदि उनका वर्णन किया जाता, वो कहता है कि जगत में किताबें नहीं समाती। वो कहता है जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने धरती के ऊपर किए थे, यदि उन तमाम कामों का यानी उसके कामों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता, तो यूहन्ना कहता है कि जगत में किताबें रखने के लिए जगह नहीं होती। इतना काम था, इतना काम था। हालेलुया। विस्तार बड़ा है। बाइबल बहुत ही पिन पॉइंट में लिखी गई है। जब पौलुस किसी व्यक्ति के साथ बैठकर बात कर रहा है, यदि उसने 2 घंटे बात किया होगा तो क्या पूरी की पूरी 2 घंटे की बातों का वर्णन वहां लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। परंतु पिन पॉइंट में लिखा गया कि पौलुस ने उनसे ऐसा कहा, बात खत्म। इसका मतलब है जो बातें बड़ी थी उनको बिल्कुल शॉर्टकट में लाकर एक लाइन में लिखा गया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन का विस्तार बड़ा है। और आज वो वचन जो एक लाइन में होता है, हम उसको विस्तार से हम उसको बड़ा करके अब बताते, पर उसका विस्तार कब से बड़ा है? पहले से ही बड़ा है। कब से बड़ा है? पहले से ही बड़ा है। आज बड़ा नहीं है, पहले से ही बड़ा है। हर बार जब भी हम उसी परमेश्वर के वचन को सामने लाएंगे और उसी वचन से जब जब हम चर्चा करते चले जाएंगे, वहां से कोई न कोई नई नई बात निकलना चालू होगी, नई नई बात आते ही रहेगी, नई नई बातें आते ही रहेगी, आते ही रहेगी, आते ही रहेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का विस्तार बड़ा है। अन्य धर्मशास्त्र जुलाई से लेकर सितंबर महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका विस्तार छोटा है। कहां से कहां तक चलते वो? जुलाई से ज्यादा से ज्यादा सितंबर, या चलो अक्टूबर चल गया तो फिर बहुत बड़ी बात है। दूसरे धर्मशास्त्र केवल जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो हमेशा चलते रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, कभी खत्म। कारण क्योंकि इसका विस्तार बड़ा है। हालेलुया। है ना अद्भुत बात?
क्योंकि परमेश्वर का विस्तार, वचन का विस्तार कैसा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे ऊपर है कि अब हम उसको कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना और बड़ा कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हमने वचन को महत्व नहीं दिया। आज असंख्य लोग हैं जिनके जीवन का फाउंडेशन परमेश्वर का वचन नहीं है। केवल केवल चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों पर वे लोग आज भी खड़े हैं। मेरा मतलब नहीं है कि चंगाइयां नहीं होनी चाहिए, दुष्ट आत्मा नहीं निकलनी चाहिए, चिन्ह चमत्कार नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं है। परंतु मेरा मतलब ये है कि हमारे जीवन का मजबूत नींव परमेश्वर का वचन होना है। क्योंकि बाइबल कहती है, जिसका घर चट्टान पर बनाया गया, बाढ़ आई, तूफान आया, लेकिन उसका घर कभी नहीं हिला, न कभी नहीं टूटा। पर जिसका घर रेत के ऊपर बनाया गया, बाढ़ आई, तूफान आया, ढा दिया गया। जिसका घर परमेश्वर के वचन की बुनियाद के ऊपर खड़ा नहीं है, वो आज नहीं तो कल गिर जाएगा। पर जिसका घर परमेश्वर के वचन के ऊपर, बुनियाद के ऊपर खड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं हिलेगा, युगान युग के लिए स्थिर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन युगान युग के लिए स्थिर है। हालेलुया। पिछले दिनों में संदीप ने एक स्वप्न देखा, तुरंत उसने टाइप करके मुझको भेज दिया, पापा जी मैंने एक ऐसा एक स्वप्न देखा, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ तो भी है। थोड़ा माइक दो जरा उसको, एक छोटा सा उसको जरा बताओ। बोलो बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलो। सब लोग सुनो, जो लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनो ध्यान से, सामने आ जाओ, ज्यादा अच्छा है। हाँ। मैं रात को आवाज। अकेला था हाँ। और काफ़ी देर तक प्रभु की उपस्थिति में रहकर दुआ कर रहा था, और दुआ करते करते नींद जब लग गई तो सो गया था। फिर चंद समय का सपना था जहाँ पर मैं और प्रभु के दास, एक ऐसा खेत था जहाँ पर खेती जुए, फसल कटा हुआ था और हम दोनों खड़े थे। मैं प्रभु के दास से थोड़ा पीछे की ओर खड़ा था, तो सामने झूठा भविष्यद्वक्ता आके खड़ा हो गया। थोड़ा उनका पहनने का ढंग, खड़े रहने का ढंग अलग ही नज़र आने लगा। तो प्रभु के दास के हाथ में लंबी सी एक तलवार थी, जहाँ पर यहाँ दोनों हाथों को काट दिए। फिर और एक प्रभु के दास, जो नाम नहीं बता सकता, उनके पीछे खड़े थे। बराबर। तो उतना सपना देखा, बट नींद खुल गई। फिर मैंने दुआ किया, क्या है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तलवार जो प्रभु का वचन है और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, उतना ही मुझे समझ में आ रहा था। फिर प्रभु के दास को मैंने मैसेज भेजा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो अभी बताएंगे। हालेलुया। फिर मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, तो उसका अर्थ यह है, मैं भी खड़ा हूं, सामने एक झूठा भविष्यद्वक्ता खड़ा है, संदीप भी है जो इस दर्शन को देख रहा है। तब मेरे हाथ में एक तलवार थी और मैंने उस झूठे भविष्यद्वक्ता के दोनों भुजाओं को यहां से काट दिया। ऐसा उन्होंने देखा। उनको ऐसा लगा कि तलवार परमेश्वर का वचन है। एक व्यक्ति है जिसके हाथ में तलवार है और उसने झूठे नबी के दोनों भुजाओं को काट दिया। यदि आप नए नियम को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस ने हर पत्रियों में लिखा है, झूठे नबियों से सावधान, झूठे नबियों से सावधान, झूठे नबियों से सावधान। यीशु मसीह ने भी कहा, अंत के दिनों में झूठे नबी खड़े होंगे। प्रेरित पौलुस ने भी कहा, वे तुम्हें अपना मित्र बना तो लेंगे, लेकिन वे शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और झूठे नबी खड़े होंगे। उनकी झूठी शिक्षा और झूठे नबियों से सावधान। ये प्रेरित पौलुस हमेशा ऐसा कहते रहा। हर पत्रियों में कहीं न कहीं झूठे नबियों की चर्चाएं वहां लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि झूठे नबियों का पर्दाफाश केवल और केवल प्रेरित लोग करते हैं।
प्रेरितों का हृदय परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब होता है। वे परमेश्वर के हृदय के अंदर छुपी हुई बातों को प्रकट करते हैं। वे जान लेते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो जान लेते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर के हृदय में किस प्रकार की इच्छाएं हैं। वे जान लेते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर क्या चाहता है, और जो कुछ धरती के ऊपर हो रहा है उनके विषय में परमेश्वर प्रेरितों को प्रकट करता है। इसका मतलब है कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर प्रेरितों के ऊपर अपना मर्म प्रकट करेगा, और ऐसे लोग जो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक के रूप में खड़े होंगे, वे प्रेरित लोग अपने वचन के माध्यम से उनके हाथों को यानी उनके अधिकारों को काट देंगे। हालेलुया। ये अंत का समय है। अनेक लोग, हम एक बार एक शहर में गए, उन्होंने संदेश के लिए हमको बुलाया, कार लेकर के अपने घर में गए, अच्छा नाश्ता कराया। वहां छोटे से लेकर के जितने लोग थे वो एक दूसरे को पुकारते थे, प्रोफेट सो एंड सो, प्रोफेट सो एंड सो, प्रोफेट सो एंड सो। मैंने कहा ये रे बाबा, ये सबके सब भविष्यवक्ता बन गए? बोले हाँ जी, हम सब भविष्यवक्ता बन गए। मैंने कहा भविष्यवक्ता होता क्या, कभी जानते हो? नहीं जी, हमको तो नहीं पता, पर बस ऐसे। एक स्पिरिट है जो लोगों के अंदर एक झूठे भविष्यवक्ता बनने का अधिकार उनको जताती है। वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है जो अलग अलग प्रकार से इन अंत के दिनों में अपने कामों को फैलाने के लिए झूठे रूप से खड़े होंगे। ऐसे बैठो कि मुझको देखो, थोड़ा ऐसे आ जा, हवा में भी आ जा। ये अंत का समय है। अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो झूठे शिक्षाएं और झूठे नबी के रूप में खड़े होंगे, परंतु उनका पर्दाफाश कोई शिक्षक नहीं करेगा, कोई पासवान नहीं करेगा, कोई प्रचारक नहीं करेगा। उनका पर्दाफाश केवल और केवल प्रेरित लोग करेंगे। कैसे? वचन के माध्यम से। कैसे करेंगे? वचन के माध्यम से। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। कारण क्योंकि परमेश्वर के वचन का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है। नीति वचन की किताब, एक वचन आना मेरे मन का, नीति वचन 4 उसका 22, जरा इसको पढ़ते हैं। हाँ, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, वे उनके जीवित रहने का, वो वचन उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, और उनके सारे शरीर में चंगा रहने का कारण बन जाता है। हालेलुया। नीति वचन 4 उसका 22। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 22 ऐसा कहता है कि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, वो वचन उनके लिए जीवित रहने का कारण बनता है और उनके सारे शरीर में चंगा रहने का कारण बनता है। इस वचन को हंसी मजाक में मत लो, अभी बहुत गंभीरता से लो, क्योंकि एक रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज गॉड। सबको मिल गया? आपके आंखों के सामने है वो? ओके। घर में जाके 20, 21, 22 घर में जाके पढ़ना। वहां लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, इन्हें अपनी आंखों की ओट मत होने दे, वरन इसे अपने मन में धारण कर, क्योंकि जो वचन, जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, वो वचन उनके शरीर में जीवित रहने का कारण बनता है और वही वचन उनके शरीर में चंगा रहने का भी कारण बनता है। कौन? परमेश्वर का वचन। हमको जीवित रखने का कारण कौन? हमको चंगा करने का कारण कौन? परमेश्वर का वचन। वचन वचन वचन। क्योंकि परमेश्वर के वचन का विस्तार बहुत बड़ा है। अब एक बात बताओ मुझको, मेरी तरफ देखिए। रात को सबने खाना खाया? खाना खाया? सब खाना खाते हैं? दिन में भी लंच करते हैं? सुबह नाश्ता करते हैं? रात को अच्छा डिनर करते हैं?
बस मैं ये पूछना चाहता हूं हम क्यों खाते हैं? सही उत्तर चाहिए। हाँ, हम क्यों खाते हैं? एक अच्छा हेल्थ के लिए। असु, जिंदा रहने के लिए। और बोल सकते एक दो लोग, हम खाना क्यों खाते हैं? हालेलुया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो खाने के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। दो बातें हैं, है ना? तो हमारे लिए कौन सी कहावत अच्छी है? हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। मतलब जो कुछ हम भोजन करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर जीवित रहे। बोलो क्या रहे? बोलो क्या रहे? पर खाना खाते हैं तो अब बीमारी नहीं आएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा है? इसका मतलब जो हम खाना खाते वो चंगाई के लिए नहीं खाते। काय के लिए खाते हैं? जीवित रहने के लिए। काय के लिए खाते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब पढ़ो नीति वचन 4:22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको परमेश्वर के वचन का भोजन प्राप्त होता, मैं थोड़ा उसको संशोधन करके पढ़ रहा हूं अब। हाँ? क्योंकि जिनको परमेश्वर के वचन का भोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भोजन। काहे का? परमेश्वर के वचन का परमेश्वर के वचन का। भोजन। हाँ, भोजन। भोजन जिनको प्राप्त होता है, आगे पढ़ो। वे उनके जीवित रहने का हाँ, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये वचन का भोजन उनके शरीर को जीवित रहने का कारण बनता है और उनके सारे शरीर में चंगे रहने का भी कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य क्या है? भोजन हमको चंगाई देता है या भोजन हमको जीवित रखता है? बोलो। जीवित रखता है। सुनो अब ध्यान से, परमेश्वर के वचन का विस्तार बहुत बड़ा है। आज जो भोजन हम खा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का जो भोजन आज जो हम खा रहे हैं, ये वचन आपके आत्मा को, आपके प्राण को जिंदा रखता है। क्या रखता है? जिंदा रखता है। लेकिन यदि आपके शरीर में बीमारी नहीं चाहिए तो आपको ये परमेश्वर के वचन का भोजन पोषण के रूप में खाना था। किस रूप में खाना था? पोषण, प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त भोजन। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती तौर पर उसको मम्मा का दूध दिया जाता है। माँ अपना दूध पिला पिला कर उसको थोड़ा बड़ा करती है। तो दूध यदि कम हो जाए तो उसको बाहर का दूध लाते हैं, गाय का, भैंस का, वो दूध हम उसको पिलाते हैं। क्या कर रहे पता है हम आपको? हम बच्चों का अच्छा पोषण कर रहे हैं। हम उसको हॉर्लिक्स लाते हैं, दूध में घोलकर पिलाते हैं, हम उसको पोषण देते हैं। और इसलिए पोषण देते हैं कि जैसे जैसे हम दूध के द्वारा अलग अलग चीजें उसको देते हैं, विटामिन से युक्त चीजें देते हैं, प्रोटीन युक्त चीजें देते हैं, दूध से कैल्शियम भी मिलता है, दूसरे प्रोटीन धीरे धीरे आने लगते हैं, तब उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। बच्चे की हड्डियां दूध से मजबूत होती है। जिस बच्चे को अच्छा दूध नहीं मिलता उसकी हड्डियां कमजोर होती है और अधिकांशतः बीमारियां हड्डियों से आती है। और इसलिए बच्चों को शुरुआती तौर पर जब वो बच्चा होता है तभी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको बिस्किट देना चालू करते हैं, फिर और कुछ प्रोटीन युक्त चीजें देते हैं, छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको दाल चावल फिर वगैरह वगैरह वगैरह, अंडा वगैरह, कभी आमलेट तो कभी कुछ, ऐसे पोषण युक्त चीजें दे दे कि उसका अच्छा पालन पोषण किया जाता है। मैं सही कह रहा हूं? हेलो, हालेलुया। इसका मतलब है
कि जो हमने बचपन में जो हमने खाया था वो है जिसने हमको भला चंगा रखा, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हुई। लेकिन आज जो हम खाते हैं वो मात्र हमारे शरीर को जिंदा रखता है, जिंदा रखता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसे ही है। जो परमेश्वर के वचन का भोजन हम आज खा रहे हैं वो मात्र आपको जिंदा रखेगा। क्या रखेगा? हाँ, जिंदा रखेगा। लेकिन जो अच्छे पोषण के रूप में आप पहले ही उसको अच्छा पोषण के रूप में खाते तो वो आपकी हड्डी को मजबूत करता। इसका मतलब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि आज जो भोजन खाओगे और फिर उसको बोओगे और अपने मुंह से बोलते चले जाओगे कि आज मैंने खाया, वचन मेरे लिए ऐसा कहता है, वचन मुझे चंगा करता है। बाइबल कहती है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। बाइबल कहती है कि मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल ऐसा कहती है कि मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गुरेंगे, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट मेरे निकट नहीं आएगा। परमेश्वर ने मुझको स्वर्ग स्थानों में आशीषों से आशीषित कर दिया है जब हम इसको प्रतिदिन आज खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, यानी खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, यानी खाते जाएंगे। बोलो ना, बोलते जाएंगे यानी, आप बोलते जाओ, बोलते जाएंगे यानी खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, खाते जाएंगे, बोलते जाएंगे। क्या करेगा? हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा। तो चंगाई अभी मिलेगी कि धीरे धीरे मिलेगी? धीरे धीरे। अभी पोषण हो रहा है ना, तुरंत नहीं मिलेगा कि बस फटाफट आज अब भी बोला और अब भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर वो पोषण है, आपको विटामिन मिल रहे, धीरे धीरे वो आपके ब्लड के अंदर जा रहा है। और धीरे धीरे जितना ज्यादा आपके ब्लड के अंदर जाएगा आपकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और जितना ज्यादा आप अंदर से भी स्ट्रांग होते चले जाओगे, हमारा बाहरी मनुष्यत्व भरी कमजोर होता जाएगा लेकिन आंतरिक मनुष्यत्व बलवान होता जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए ये मत सोचो कि आज जो भोजन कर रहे हो वो आपके शरीर को आज जिंदा भी रख रहा है, आपके आत्मा और प्राण को भी जिंदा रख रहा है। लेकिन जितना ज्यादा आप उसको बोलते जाओगे, खाते जाओगे, बोलते जाओगे, खाते जाओगे, बोलते जाओगे और खाते जाओगे, वो आपको क्या करेगा? पोषण देगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। और जैसी जैसी आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी आपको बीमारी कभी नहीं आएगी। बोलो यीशु प्रभु की। मैं अपने आत्मिक जीवन के 35 साल में आज तक बीमार नहीं गिरा। आत्मिक जीवन के अब 35 साल में आज तक बीमार नहीं गिरा, आईच नहीं बीमारी। वो बात अलग है, यहां वहां का पानी पी लिया तो कभी गले में खराश आ रही है, कुछ हो रहा है, उसको छोड़कर कभी बीमारी नहीं है, कोई श्रापित बीमारी आज तक नहीं आई। उसका कारण यह है कि मैंने बहुत पहले से परमेश्वर के वचन को इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि वो मेरे हड्डियों में चला गया, मेरे खून के अंदर आ गया। वो मेरे खून के अंदर ऐसा बहता है, इसलिए मैं भला चंगा हूं। आज जो वचन खाता हूं वो मेरे को जिंदा भी रखता है, लेकिन कल जो मैंने वचन खाया था वो मुझको चंगा रखता है। आया समझ में? नीति वचन 4:22। आज जो वचन खा रहे हैं वो हमको क्या रख रहा है? जिंदा रख रहा है। पर कल जो वचन खाए थे वो हमको क्या करेगा? चंगा करेगा। बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए वचन को बोलते जाओ, बोलते जाओ, खाते जाओ, वो हमको अच्छा पोषण देगा, वो हमको चंगाई भी देगा और वो वचन हमको जीवित भी रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद, भजन संहिता के अद्भुत संदेशों के लिए धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी, जो हमको जीवित भी रखता है और जो हमको चंगाई भी देता है। ऐ पिता परमेश्वर, हमको वचन को बोना सिखाओ, क्योंकि आपका वचन युगान युग के लिए स्थिर है
और आज हमने देखा प्रभु कि आपका वचन युगानुयुग के लिए स्थिर इसलिए है क्योंकि आपका वचन सच्चा है, आपका वचन विश्वास योग्य है, आपके वचन का विस्तार बहुत बड़ा है, वो कभी खत्म ही नहीं होता प्रभु जी। हमने कई साल पहले यदि उसको बोया था तो वो हमारी हड्डियों में जाकर के बस गया है, वो हमको प्रभु मजबूत बना रहे, वो हमारे खून के अंदर आ गया है। और इसलिए हम उस वचन के कारण भले और चंगे हैं, हम उस वचन के कारण जिंदा भी हैं, उसी वचन के कारण हम आशीषित हैं, उसी वचन के कारण हम पिता परमेश्वर भले और चंगे हैं। क्योंकि नीति वचन 4:22 कहता है जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त हो जाता है वो वचन उनके जीवन के लिए जीवित रहने का और चंगा रहने का कारण बन जाता है। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा एक बार फिर से आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आपके बच्चों को ऐसा वरदान दो कि वो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन खाना सीखे। प्रभु अपने मुंह से अंगीकार करके प्रतिदिन खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, परंतु प्रभु परमेश्वर के वचन को हम खाने वाले बन जाएं। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को खाएं उतना ही ज्यादा वो वचन हमारे हड्डियों में, हमारे खून के अंदर जाएं, वो प्रोटीन बन करके जाए, वो विटामिन बन करके जाए, ताकि हमारी हड्डियां भी मजबूत रहे, हम अंदर से स्ट्रांग रहे प्रभु जी, हम भले चंगे भी रहे और जीवित भी रहे। बाप आसमानी आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आ जाए, आसमान खोल कर आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। कृपा कर अपने स्थान के ऊपर